एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा में गति समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ना है। गति समीकरण 3 होता है। अगर वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील हो तो उसके गति से जुड़ा हुआ 3 समीकरण आता है। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, जहां v जो है वस्तु का अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t क्या है, समय है। यानी अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुना समय। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। और तीसरा समीकरण है v बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अब यह समीकरण आया कैसे, यह समीकरण आया कैसे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। इस समीकरण को ग्राफीय विधि के द्वारा हम प्रमाणित करते हैं। इसके लिए हम वेग समय ग्राफ को लेते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t सेकंड के बाद वह वस्तु a से b पर आया, जहां उसका अंतिम वेग क्या है, v है। यह वेग अक्ष है, y अक्ष पे क्या दिखाते हैं, वेग, और इस अक्ष पे क्या दिखाते हैं, समय। t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है। तो पहला पॉइंट बनेगा 0u, जो ये पॉइंट हो गया। और t बराबर t पर वस्तु का अंतिम वेग क्या है, v है। तो दूसरा पॉइंट बनेगा, ये मान लेते हैं ये t है, ये हो गया, ठीक है। और ये ग्राफ ये हो गया। अब आइए, आपका ये ग्राफ किस चीज का है, वेग समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। और वेग समय ग्राफ का ढाल किस चीज का मान देता है, त्वरण का मान देता है। वेग समय ग्राफ का ढाल जो है त्वरण का मान देता है। तो त्वरण बराबर हो गया, अब इसका ढाल हम निकालेंगे, तो ढाल निकालने के लिए y बटा x करते हैं। यह वस्तु a से b पर आया, a से क्या आया, b पर आया। इसमें y कंपोनेंट जो है आपका क्या है, bc है। y कंपोनेंट क्या है, bc है, और x कंपोनेंट क्या है, ac है। bc बाई ac। त्वरण को a से दिखाते हैं। BC निकालने के लिए अगर हम इस BD में से, इस पूरे BD में से अगर CD को माइनस कर दे, BD में से किसको माइनस कर दे, CD को, तो BC निकल जाएगा। और AC को हम OD लिख सकते हैं। AC को क्या लिख सकते हैं, OD। अब आइए A बराबर, अब देखिए BD यहां से लेकर यहां तक इसके बराबर होगा, और ये कितना है, V है। CD U के बराबर होगा, CD किसके बराबर होगा, U के। और OD कितना है, T है। OD कितना है, T है। अब इसको T को इधर भेजेंगे, AT बराबर क्या हो गया, V माइनस U। माइनस U को इधर भेजेंगे, प्लस U हो गया। V बराबर U प्लस क्या हो गया, AT हो गया। ग्राफीय विधि से पहला गति का समीकरण प्रमाणित हो गया। कैसे हुआ है, तो इसके लिए हम कौन सा ग्राफ लिए हैं, वेग समय ग्राफ लिए हैं। इस ग्राफ का क्या निकाले हैं, ढाल निकाले हैं। ढाल क्यों निकाले, क्योंकि ढाल से किसका मान आता है, त्वरण का मान आता है। और इस समीकरण में यहाँ त्वरण दिया हुआ है, इसीलिए हम ढाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ढाल। तो ढाल निकाले, इससे ढाल क्या आया, BC बाई AC आया। BC को रिप्लेस किए किस से, BD माइनस CD से, और AC को रिप्लेस किए OD से। BD U है, CD भी है, सॉरी BD भी है, और CD क्या है, U है, और OD क्या है, T है। उसके बाद उस समीकरण को फिर हम एडजस्ट कर लिए। V बराबर क्या आ गया, U प्लस AT आ गया। अगर बिना ग्राफ को इसको प्रूफ करना रहे, देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर निकालेंगे, तो वेग में परिवर्तन को हम भाग दे देंगे किससे, समय से। किससे भाग देंगे, समय से। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। त्वरण को हम दिखाते हैं A से। वेग में परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे, V माइनस क्या करेंगे, U। V है अंतिम वेग और U है प्रारंभिक वेग। अब बट्टा समय को किससे दिखाएंगे, T से। अब T को इधर भेजिए, AT बराबर V माइनस U। माइनस U को इधर भेजिए, U प्लस AT बराबर क्या आ गया, V आ गया, जो हमारा पहला समीकरण था। ठीक है। अब इस समीकरण के सहयोग से क्वेश्चन क्या आएगा, V, U, A और T 4 गो चर मान है। इस चारों में से कोई 3 दिया रहेगा और चौथा आपसे क्या करेगा, पूछेगा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस समीकरण को ग्राफीय विधि से आप क्या कीजिए, प्रमाणित कीजिए। तो उसके लिए आप वेग समय ग्राफ लीजिएगा, उसका त्वरण यानी ढाल निकालिएगा, और
ढाल को भी यू और टी के पद में लाइएगा, ऑटोमेटिक आपका वो समीकरण क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं गति का दूसरा समीकरण क्या है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस जो है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो फिर से हम वेग समय ग्राफ को लेते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। किसका माना जाएगा, दूरी का माना जाएगा। ठीक है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल समय ग्राफ का क्या क्षेत्रफल दूरी का मान देता है, दूरी का मान देता है। तो यहां पर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है क्या होगा, ये देखिए हई है आपका ग्राफ, और इस ग्राफ के नीचे का क्षेत्र जो है इसको हम देखा जाए तो दो ज्यामितीय आकृति बन रही है। एक बन रहा है ई वाला आयत, एक बन रहा है ई वाला आयत, और एक बन रहा है त्रिभुज बन रहा है ना जी। तो त्रिभुज क्या नाम है इसका, ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी प्लस आयत ए सी डी ओ, क्षेत्रफल आयत ए सी डी ओ। ठीक है, दूरी को हम दिखाएंगे किससे, एस से। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से आप निकाल सकते हैं। अब ये है आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब आइए इस ग्राफ में कौन क्या है, एस बराबर 1/2 गुना आधार, इस त्रिभुज का आधार है ए सी और ऊंचाई क्या है बीसी है। आयत का लंबाई जो है ओडी है, चौड़ाई सीडी है, ओडी गुना सीडी। अब एस बराबर 1/2 एसी, एसी को हम टी कह सकते हैं, ये टी है तो ये भी क्या होगा टी होगा। एसी को हम क्या कह सकते हैं, टी कह सकते हैं। गुना बीसी, अभी पिछले वाले समीकरण में हम लोग देखे थे बीसी निकालना हो तो बीडी में से सीडी क्या करेंगे, घटाएंगे, और बीसी कितना है भी है, अभी में से क्या घटा देंगे यू, तो क्या आ जाएगा बीसी आ जाएगा। बीसी बराबर भी माइनस यू प्लस ओडी, ओडी क्या है, ओडी है टी है, ओडी कितना है टी है, और सीडी क्या है, सीडी क्या है यहां से लेकर यहां तक यू है। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को समस्या नहीं है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, 1/2 यहां पर ए सी ये रहा, ये टी के बराबर, बी सी ये है, ये भी माइनस यू, ये पूरा भी है, यहां तक यू है, भी में से यू को घटा देंगे क्या बचेगा बी सी बचेगा। ओडी, ओडी कितना है टी है, और सीडी, सीडी कितना है यू है, सीडी ये कितना है यू है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, एस बराबर केवल भी माइनस यू है, अगर बाई टी रहता तो भी माइनस यू बाई टी को हम ए लिख सकते हैं। यहां पर अगर बटा टी रहता तो भी माइनस यू बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, 1/2 गुना टी है गुना भी माइनस यू भागा टी कर देते हैं, इसमें टी से गुना कर देते हैं, ये दोनों कट के फिर वही बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी माइनस यू में ऊपर नीचे अंश और हर में किसी भी संख्या के अंश और हर में समान चीज से गुना कीजिएगा तो कोई विशेष कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 2 का मतलब 2/1 है, इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, 10/5 2 ना रहा जी, उसका रूप बदल गया। नहीं, आपके चेहरा पे मेकअप करके मोछ लगा दिया जाए, सिंग लगा दिया जाए, ठीक है, तो अभी तो आपका नाम वही ना रहेगा, वो मेकअप होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी तो आपकी पहचान वही रहेगी। तो उसी तरह से इसका मेकअप कर दिया गया, इसका क्या कर दिया गया, मेकअप कर दिया। काहे किया गया, काहे कि हमको ये दिख रहा था कि भी माइनस यू तो है ही, अगर बट्टा में टी रहता तो हई वाला चीज ए हो जाता। तो केवल नीचे में तो टी नहीं दे सकते, केवल हर में तो नहीं दे सकते, हर में देंगे तो संगे संगे अंश में भी देना होगा। तो इसीलिए क्या किए, इस भी माइनस यू के अंश और हर दोनों में टी से गुना कर दिए। अब ये आया यू गुना टी को यू टी लिख सकते हैं ना जी,
u गुना टी को क्या लिख सकते हैं, ut लिख सकते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दो, s बराबर 1/2 हाई टी को भी रहने दो, v माइनस यू बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। v माइनस यू बाई टी को क्या लिख सकते हैं, a। v माइनस यू वेग में परिवर्तन अब बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर, वो हो गया त्वरण। इस टी को इस टी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, अब प्लस u गुना टी क्या हो गया, ut हो गया। अब इसको हम सही से अरेंज कर लेते हैं, s बराबर ut को पहले लिख देते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर को क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। ठीक है, देखिए कैसे की एक बार और समझ लीजिए। इसमें आपको क्या निकालना, क्या सिद्ध करना था, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग है, t क्या है, वस्तु द्वारा लिया गया समय है, a है त्वरण। नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्यों क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो सर वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो है वह दूरी का मान देता है। किसका मान देता है, दूरी का। इसीलिए वेग समय ग्राफ का हम क्या निकाले हैं, क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो इसमें हमको दिख रहा है कि भाई ये आयत है, हाई क्या है, त्रिभुज है, तो इस आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल यानी दूरी निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अब भाई त्रिभुजवा जो है इसमें ये आधार क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, आधार है, हाई क्या है, ऊंचाई है। ई हो गया टी, आई हो गया v माइनस यू, तो 1/2 गुना टी गुना v माइनस यू। आई जो त्रिभुज है, वह त्रिभुज नहीं, आयत जो आपको दिख रहा है इसका लंबाई है टी और चौड़ाई कितना है, u है, तो लंबाई गुना चौड़ाई टी गुना क्या हो गया, u हो गया। कोई दिक्कत। अब यहां पर जब हम आ गए तब हमको ये दिखा कि सर यहाँ पे हमें त्वरण लाना है। क्या लाना है, त्वरण। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो त्वरण हो जाए। तब तक दिमाग में ये बात आया कि सर इसको अगर हम टी से भाग दे दे तो v माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। लेकिन रही बात कि कोई भी काम कीजिएगा, किसी भी चीज को बदलिएगा तो मूल रूप तो सेम रहना चाहिए। केवल टी से हम भाग देते तो गड़बड़ा जाता। ठीक है, टी से भाग किए v माइनस यू को, तो टी से क्या कर देंगे, गुना भी कर देंगे, तब जाके ये संतुलित हो गया। किसी भी चीज के अंश और हर में समान चीज से आप गुना या भागा कर सकते हैं, उससे कोई बदलाव उसमें नहीं होता। तो यहाँ हमको आवश्यकता महसूस हुई टी से भाग करने का, लेकिन साथे साथे टी से गुना भी करना पड़ेगा। यह नियम कहता है कि केवल आप हर में कुछ नहीं कर सकते, हर में कुछ कीजिएगा तो अंश में भी आपको करना होगा। अगर हर में आप गुना कर रहे हैं तो अंश में भी गुना कीजिए, हर में भाग कर रहे हैं तो अंश में भी भाग करिए। पटेदारी वाला मामला हो गया। ठीक है, केवल अंश के साथ कीजिएगा तो हर खिसिया जाएगा, और केवल हर के साथ कीजिएगा तो अंश खिसिया जाएगा, मारधार हो जाएगा। नहीं, तो मारधार नहीं हो, इसीलिए क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में कर देंगे गुना। कोई दिक्कत, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ई v माइनस यू बाई टी क्या हो गया, ए हो गया। क्या हो गया, ई v माइनस यू बाई टी क्या हो गया, ए हो गया। हाई टी को हाई टी से गुना किए तो क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। हाफ जहां है वहां है, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी को पहले लिख दिए, हाफ ए टी स्क्वायर को क्या किए, बाद में लिख दिए, हो गया। अब आइए तीसरा समीकरण जो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इसको भी हम वेग समय ग्राफ से ही हल करेंगे, सिद्ध करेंगे, प्रमाणित करेंगे। देखिए कैसे, वेग समय ग्राफ का जो है दूरी, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी का मान देगा, दूरी का मान देता है। लेकिन इस बार हम दूरी निकालेंगे s बराबर, आपको ये दिख रहा है कि वाली आकृति जो है, ये पूरी आकृति को मिला दिया जाए एक साथ तो ये एक ट्रेपीजियम बन जा रहा है। दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज है पूरा, ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज ये बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम कहेंगे। तो s बराबर समलंब, क्या नाम पड़ेगा इसका, AODB, AODB का क्षेत्रफल।
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड, भुजाओं का योग, गुना क्या होता है ऊंचाई, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यानी समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब एस बराबर, अब यहाँ देखिए समानांतर भुजा कौन कौन से हैं, तो OA के समानांतर है BD, OA प्लस BD गुना ऊंचाई इसका OD है। अब आइए एस बराबर 1/2, OA को U कह सकते हैं, BD को V कह सकते हैं, OD को T कह सकते हैं। यहां तक कोई समस्या किसी को? 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। एक समानांतर भुजा OA है, एक समानांतर भुजा BD है, और ऊंचाई क्या है OD है। OA U है, BD V है, और OD क्या है T। अब इस T को हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि इस समीकरण में कहीं पर T नहीं है, इसमें कहीं पर T नहीं है। तो आपको बताया गया है कि A बराबर होता है V माइनस यू बाई टी, T को इधर A को इधर लाइएगा तो T बराबर V माइनस यू बाई क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो यहाँ पर इस T के जगह पे हम S बराबर 1/2 इंटू यू प्लस V और T के जगह पे V माइनस यू बाई A लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या हो गया, यहाँ ब्रैकेट में मैंने बताया है कि A बराबर V माइनस यू बाई टी होता है, तो T बराबर V माइनस यू बाई क्या हो जाएगा A हो जाएगा। अच्छा एक चीज अब यहाँ ध्यान दीजिए, U प्लस V लिखिए या चाहे V प्लस U लिखिए, दोनों बात सेम होगा, जोड़ में क्रम बदलने पर कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। इंटू V माइनस यू बाई A। अब S बराबर A प्लस B इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा A। अब 2A को इधर भेज दीजिए, 2A गुना S, 2AS हो गया बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, U स्क्वायर को इधर भेजिएगा, U स्क्वायर प्लस 2AS बराबर क्या आया V स्क्वायर, तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2AS आया, ठीक है। ये भी सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हुआ है, तो हम दूरी निकाले हैं, दूरी को निकाले हैं, ठीक है। और दूरी को कैसे निकाले हैं, तो यह जो समलंब है इस समलंब का क्षेत्रफल निकाल के निकाले हैं। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना क्या होता है ऊंचाई। एक समानांतर भुजा OA और BD है तो OA प्लस BD और ऊंचाई क्या हो गया OD। OA का वैल्यू OA कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक U है, और BD यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है V है, तो U प्लस V या गुना OD क्या है OD, यहाँ से यहाँ तक T है। अब इस समीकरण में कहीं T है ही नहीं, है कहीं T नहीं है, T बिना मतलब का आ गया, T बिना काम का आ गया है। तो बिना काम का जो चीज है उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन इसको हटाइएगा तो किससे हटाइएगा, तो A बराबर होता है V माइनस यू बाई टी, तो T बराबर क्या हो जाएगा V माइनस यू बाई A हो जाएगा। कोई दिक्कत, T को हटाने से दोहरा फायदा हुआ। पहला बात इस समीकरण में T कहीं नहीं है तो T हट गया, और दूसरा बात इसमें A है ना, A यहाँ तक तो A नहीं ना आया है जी, तो वो वहां पे अब क्या आ गया A आ गया। तो V माइनस यू बाई A से रिप्लेस कर दिए किसको T को। अब आइए U प्लस V है, इसको V प्लस यू भी तो लिख सकते हैं, U प्लस V को V प्लस यू लिखा जा सकता है। अब यहाँ A प्लस बी या गुना A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, भाई 2 गुना A को इधर भेजिएगा, इधर भागा में इधर गुना हो जाएगा, 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, माइनस U स्क्वायर इधर आएगा, U स्क्वायर प्लस 2AS बराबर क्या हो गया V स्क्वायर। आपका समीकरण ये सिद्ध हो गया। आइए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कार जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, और कार में ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकंड में कार रुक जाती है। ब्रेक लगाने के बाद आपको कार में उत्पन्न मंदन का मान ज्ञात करना है। मंदन भी कहा जाता है त्वरण के ऋणात्मक मान को, त्वरण के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं मंदन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दी गई है, पहला है कि कार इस वेग से चल रहा है, तो ये हो गया प्रारंभिक वेग,
90 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहला काम करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना करके, 18 से 5 चांस में 5 गुना 5, 25 मीटर पर सेकेंड उस कार का प्रारंभिक वेग हो गया। अब कार जो है रुक जा रही है, कोई भी गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद जब वो रुक जाती है तब उसका वेग 0 हो जाता है। तो अंतिम वेग भी कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। कितना समय में रुक रही है, 10 सेकेंड में रुक रही है। अब आपके पास आपको निकालना है मंदन यानी कि त्वरण आपको निकालना है। अब देखिए 3 फॉर्मूला आपके पास है, v बराबर u प्लस ए टी, 3 समीकरण है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब आपको ये विचार करना है इस तीनों में से किसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, u पता है, v पता है, t पता है और a निकालना है, यानी ये 4 गो चर में कौन सा समीकरण है। इसमें देखिए, इसमें s है, s अभी तक s के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यहाँ भी s है यानी दूरी है, कोई जानकारी नहीं, लेकिन इसमें का v पता है, u पता है, a निकालना है और t भी पता है, माने कोई भी एक निकालना है। ठीक है, तो v u v t और a में पहला समीकरण है। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। अंकिकी प्रश्न बनाने में सबसे पहले आपको यही ध्यान देना होता है कि तीनों में से सर हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि जैसे कि u v t देकर a पूछ रहा है, तो इन चारों चर मान से कौन सा समीकरण बनता है। तो इन चारों में केवल यही समीकरण है, इस दोनों में तो s भी है। चलिए, अब जो है v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, v का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0, u का वैल्यू 25, a का वैल्यू निकालना है, t का वैल्यू 10। 25 आएगा इधर, 0 माइनस 25 बराबर a गुना 10, यानी -25, 10 आएगा इधर भाग में बराबर a, 5 चांस 2 चांस, a बराबर -5/2, दशमलव में करेंगे -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये मंदन था तो माइनस में ही आना था, माइनस में आया। अब चलिए, कार में -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होगा, मंदन उत्पन्न होगा। अब इस क्वेश्चन में एक और हिस्सा है, आपको निकालना है s, कार द्वारा तय की गई दूरी निकाली। अब देखिए, इस दोनों में से किसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, u पता है, t पता है, a पता चल गया और t भी पता है, या फिर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सीधा पड़ेगा हमको। s बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है जी, 25 है, t कितना है, 10 है, हाफ a का वैल्यू कितना है यार, -2.5 और t का वैल्यू कितना है, 10। इतना मीटर दूरी तय करेगा। अब देखिए 25 गुना 10, 25 गुना 10 250 ना होगा, 1/2 गुना -2.5 गुना 100, 250 प्लस 2.5 को 100 से गुना कीजिएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 में हम गुना करेंगे 100 से, 2500 और दशमलव में एक अंक है तो 250 आएगा, और 250 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। अब माइनस है तो -125 मीटर आएगा, यानी 250 माइनस 125 मीटर, ये कितना हो गया, 125 मीटर वह कार जो है ब्रेक लगाने के बाद दूरी तय करेगी। समझे, चलिए लिखिए इसको। चलिए, यहाँ एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी बस जो है पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, आज ब्रेक लगाने के बाद कितनी हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रारंभिक चाल है 80 और अंतिम चाल है 60। यू होता है प्रारंभिक वेग, यानी यू हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से भाग देंगे, गुना करेंगे, 9 दूनी 18, नहीं 9 से नहीं कटेगा, 2 से कटाइए, 40 और 9,
अब नहीं कटेगा, 200/9 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग हो गया। भी जो है वह है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी 5/18 से गुना करेंगे, ये भी 2 से कटेगा, 30, 9, अभी और कटेगा एक बार, 10, 3, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको समय दिया हुआ है कितना, 10 सेकेंड। क्या निकालना है, बस का त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी। यह फॉर्मूला भी यहीं से आता है, v बराबर u प्लस ए टी। ए बराबर क्या हो जाएगा, u आएगा इधर, v माइनस यू, और t गुना में है तो इधर आएगा, तक इसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब देखिए v कितना है, 50/3 माइनस 200/9 बट्टा कितना हो गया, 10। 3 और 9 का लसन 9, 3 से 3 चांस, 3 गुना 50, 150, माइनस 9 से 1 चांस, 1 गुना 200, 200/10। ये वाला 10 समय है, टी यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छा 5 दिया हुआ है, सॉरी, ये समय जो है 5 दिया हुआ है, तो आप 5 ही सेकेंड लेंगे, हमको लगा 10 दिया हुआ है, ये 5 है। अच्छा ये टी होगा, चलिए कोई बात नहीं है, आ गया। अब कोई समस्या किसी को नहीं। अब आइए ए बराबर हो जाएगा 150 में से 200 घटेगा -50 बटा 9, और ये 5 इसमें गुना हो जाएगा, 5 से इकाई चांस में 10 चांस में, यानी -10/9 मीटर पर सेकेंड होगा। और यहाँ भी इस क्वेश्चन में बस का चाल कम हो रहा है, तो चाल कम हो रहा है तो मंदन का केस आया, तो मंदन आया तो किस में आना चाहिए था, माइनस में, जो माइनस में आया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से गोली किसी दीवार में दागी जाती है, यानी गोली का प्रारंभिक वेग कितना है, 100 मीटर प्रति सेकेंड। दीवार के अंदर 10 सेंटीमीटर की गहराई तक जाकर गोली रुक जाती है, यानी एस हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर। एस होता है दूरी, दीवार में टकराने के बाद गोली जो है 10 सेंटीमीटर अंदर तक जा रही है, तो गोली के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। अभी सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 मीटर आएगा। ठीक है, अब आइए गोली जाके रुक गई तो अंतिम वेग उसका कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। आपको ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। अब आपके पास जो तीनों गति के समीकरण है, वो पहला है v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पे t है तो t तो पता नहीं है, तो इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ भी t है, इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें v है, u है, s है और a है। s पता है, u पता है, v पता है, a निकालना है, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, किस फॉर्मूला का इस्तेमाल आपको करना है, यही मुख्य होता है। इस दोनों फॉर्मूला में समय दिया हुआ है, जबकि प्रश्न में समय कहीं नहीं दिया है। ठीक है, तो इस दोनों में से किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, 3 नंबर का। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2s को इधर भेजेंगे, बटा 2s बराबर क्या हो जाएगा, a। यू स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा किस में हो गया, माइनस में। 2a s के साथ गुना में है, इधर आएगा तो किस में हो गया, भागा में। ठीक है, तो a बराबर आ गया आपका, a बराबर आ गया v स्क्वायर, v कितना है जी, 0, माइनस u कितना है, 100 बाई 2s, 2 गुना 1/10, यानी a बराबर 0 माइनस 100 का स्क्वायर 10,000, आई हो गया 2/10। a बराबर माइनस 10,000 गुना, पलट जाएगा 10 बाई कितना हो जाएगा, 2, 5 चांस में। a बराबर 5 गुना 10,000, 50,000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उस गोली का मंदन होगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको।